जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, राज्यसभा के सांसदों को हम और आप सीधे नहीं चुनते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें जवाबदेह भी नहीं होना चाहिए? सांसद निधि से करोड़ों रुपए इनको दिए जाते हैं और ये पैसा जनता के टैक्स का पैसा होता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि ज़मीनी विकास हो, ताकि गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले कुछ बदलाव आ सके, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर सके, बिजली मिल सके। लेकिन झारखंड में क्या बदला और किसने बदलने की कोशिश की? आज हम बात करेंगे झारखंड से राज्यसभा में भेजे गए उन 6 सांसदों की, जिनके नाम पर सरकार ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड जारी किए, लेकिन जमीन पर क्या नतीजा निकला? किस सांसद ने वाकई क्या कुछ किया, किसने सिर्फ कागज पर काम दिखाया, और कौन है वो जिनका प्रदर्शन उम्मीदों के आसपास नहीं पहुंच पाया? यह कोई आंकड़ों का नीरस लेखा जोखा नहीं है दोस्तों, यह सवाल है जवाबदेही का, विश्वास का और उस राजनीतिक नैतिकता का जिसे हम अक्सर चुनावी जुमलों के बीच दबा देते हैं। आइए झारखंड के राज्यसभा सांसदों का पूरा रिपोर्ट कार्ड खोलते हैं और तय करते हैं कि कौन जनप्रतिनिधि है और कौन सिर्फ कोरम पूरा कर रहा है। दोस्तों, झारखंड से राज्यसभा के 6 सांसद हैं। महुआ मांझी, दीपक प्रकाश, आदित्य साहू, शिबू सोरेन, सरफराज अहमद और प्रदीप वर्मा। इनको जनता ने सीधे नहीं चुना, लेकिन जिन्हें जनता का पैसा जरूर सौंपा गया। MP लैड्स यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसके तहत हर सांसद को हर साल करोड़ों रुपए मिलते हैं, ताकि वे अपने क्षेत्र में छोटे लेकिन असरदार विकास के काम करा सकें। इन सांसदों को अब तक कुल 109 करोड़ 16 लाख रुपए का आवंटन हुआ है 6 सांसदों को, लेकिन खर्च हुआ महज 45 करोड़ 21 लाख रुपए, यानी मात्र 41.41%। अब सवाल है कि कौन सांसद कितना सक्रिय है। शुरुआत करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ मांझी से। महुआ को आवंटन मिला 17 करोड़ 86 लाख रुपए का और इन्होंने खर्च किए 11 करोड़ 64 लाख रुपए, यानी 65% से ज़्यादा खर्च हुआ। इन्होंने 286 प्रोजेक्ट्स पास कराए, जिनमें से 75 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि छोटे, व्यावहारिक और तेज़ी से पूरे होने वाले प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया गया, और ये एक सबक है कि काम में भी दम हो सकता है। अब आते हैं बीजेपी के सांसद दीपक प्रकाश पर। 22 करोड़ 76 लाख रुपए में से 12 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च हुआ, यानी सबसे ज्यादा खर्च। लेकिन जो चौंकाने वाली बात है वो है 281 योजनाओं में से केवल 34 का पूरा होना, यानी फंड खर्च हुआ लेकिन असर सीमित रहा। शायद वजह यह रही कि प्रोजेक्ट बड़े और जटिल थे, जो या तो फंसे रह गए या पूरे नहीं हो पाए हैं। भाजपा के ही आदित्य साहू ने ये जरूर दिखाया कि क्वालिटी और फोकस कितना जरूरी है। आदित्य साहू ने 180 में से 60 योजनाएं पूरी कराई हैं। ये 33.33% की पूर्णता दर है। उन्होंने 10.68 करोड़ रुपए खर्च कराए, यानी आवंटन का 59.80% खर्च रहा। ये महुआ मांझी के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन है, और इससे साबित होता है कि कम योजनाएं पर अच्छी निगरानी और सटीक चयन हो तो काम असरदार होता है। अब बात गुरुजी यानी शिबू सोरेन की। शिबू सोरेन झारखंड के सबसे सीनियर नेता हैं, ये कहने की बात नहीं। झारखंड आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा है ये भी सब जानते हैं। शिबू सोरेन की 831 योजनाएं स्वीकृत हैं, यानी पूरे राज्य के सांसदों से ज्यादा, लेकिन पूरी हुई है सिर्फ 41। जहां तक फंड के उपयोग की बात है, सिर्फ 3 करोड़ 90 लाख रुपए उपयोग हुए हैं, यानी कुल आवंटन का सिर्फ 17%। लेकिन गुरुजी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, अभी भी दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है, और शायद यह भी उनके द्वारा ली गई योजनाओं के पूरा न हो पाने का एक बड़ा कारण है। दोस्तों, अब आते हैं उन 2 सांसदों पर जिनका परफॉर्मेंस सवालों के घेरे में है। पहले हैं सरफराज अहमद, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद हैं। विधानसभा के पिछले कार्यकाल में गांडे की सीट उन्होंने कल्पना सोरेन के लिए छोड़ दी थी। गांडे की सीट छोड़ने के एवज में
सरफराज बाबू को राज्यसभा की मेंबरी दी गई थी। सरफराज अहमद पुराने नेता हैं और सांसद के रूप में उनकी 77 योजनाएं स्वीकृत हैं, लेकिन एक भी पूरी नहीं हुई है। 1,19,00,000 रुपए खर्च हो गए हैं उनकी जो योजनाएं चल रही हैं उन पर। अब आखिर में आते हैं भाजपा के सांसद प्रदीप वर्मा पर। डॉक्टर प्रदीप वर्मा की 131 योजनाएं पास हैं, लेकिन फिलहाल एक भी योजना भी पूरी नहीं हुई है। इन अधूरी योजनाओं पर अब तक 5,33,00,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। दोस्तों, हर सांसद की कार्यशैली अलग है और परिणाम भी अलग है। महुआ मांझी और आदित्य साहू जैसे सांसद उम्मीद जगाते हैं कि जवाबदेही, निगरानी और दूरदृष्टि से अच्छा काम हो सकता है। याद रखिए, सांसद चाहे राज्यसभा से हो या लोकसभा से, फंड जनता का होता है, जनता के टैक्स के पैसे से मिलता है। तो क्या राज्यसभा सांसदों की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है? शायद सीधे तौर पर नहीं, लेकिन नैतिक तौर पर तो जरूर बनती है जिम्मेदारी। जनहित के नाम पर सांसदों को MP लैट्स जैसी योजनाओं से करोड़ों रुपए मिलते हैं, फिर चाहे वह राज्यसभा हो या लोकसभा। इस पैसे का उद्देश्य एक ही होता है, स्थानीय विकास और जनता की ज़रूरतों की पूर्ति। इसलिए अगर कोई राज्यसभा सांसद अपने फंड का उपयोग नहीं कर रहा, योजनाएं अधूरी छोड़ रहा है या परियोजनाएं जमीन पर उतर ही नहीं रही हैं, तो जवाबदेही सिर्फ उस सांसद की नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक दल की भी है जिसने उसे राज्यसभा भेजा है, संसद भेजा है। आखिर चुनावों में जनता सवाल करती है और यह सवाल पार्टी से भी होता है कि आपने जिसे राज्यसभा भेजा उसने 5 साल में आपके नाम पर क्या किया? क्या आपने जनता को जवाब दिया? अगर नहीं दिया तो अगली बार जनता जवाब जरूर मांगेगी, और सिर्फ नेता से नहीं, पार्टी से भी मांगेगी। दोस्तों, झारखंड को सिर्फ सांसद नहीं चाहिए, काम करने वाले सांसद चाहिए। अब आपकी बारी है। इस वीडियो को शेयर करें, अपने सांसद से सवाल पूछें और लोकतंत्र को सिर्फ वोट देने तक सीमित न रखें। सवाल पूछना बनता है, क्योंकि पैसा आपका है तो हिसाब भी आपको ही रखना पड़ेगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।